Hello everyone, today I will discuss about fraction. तो what is a fraction? तो fraction is a तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द होल नंबर। होल यानी कि कोई भी हमारे पास एक कंप्लीट चीज़ है और उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि हमारे पास सर्कल है और सर्कल के हमने यहाँ पे 4 पार्ट बना दिए, तो यानी कि एक सर्कल के हमने 4 पार्ट बनाए हैं। तो यानी कि किसी भी कंप्लीट चीज़ को हम पार्ट्स में डिवाइड करें, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन जो वर्ड है ये हमारा लैटिन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है फैक्ट्रो। फैक्ट्रो का मतलब विच मीन्स टू ब्रेक, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना या तोड़ना। जैसे हमारे पास कोई भी बिस्किट है तो उसको हम तोड़ के खाते हैं, तो यानी कि हम 2 पार्ट्स में और 3 पार्ट्स ऐसे जब हम उनको ब्रेक करके खाते हैं तो वो क्या क्या बोलते हैं? उसको एक हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और जब वाइल सॉल्विंग ए फ्रैक्शन इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज़ नॉट गिवन, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन की टोटल क्वांटिटी नहीं दे रखी हो तो इट इज़ अज्यूम्ड टू बी 1, तो हम उस केस में क्या करेंगे? उसको 1 मानकर चलेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है हमारे 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब होता है 1, और जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पे 1 लिखा होता है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन दैट हैव 1 एज देयर न्यूमरेटर, तो जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। तो जैसे ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, इसके हमने 5 पार्ट्स किए हुए हैं, तो एक के हमने 5 पार्ट्स किए हैं, तो इट मीन्स ये क्या है? और इसके 1 जो है वो न्यूमरेटर पे है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि यूनिट फ्रैक्शन के लिए हम क्या देखेंगे कि उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमें किसे बोलते हैं? फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर छोटा, ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। हमारे पास अभी हमने पढ़ा है यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के अंदर ये मिक्स फ्रैक्शन जो होती है वो होल एंड एक फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे 1:3/4, 3:3/4, यानी कि 3 तो हमारे पास कंप्लीट हैं और जो फोर्थ वाला जो फिगर है उसके हमने 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर आर सेम। जैसे कि हमारे पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन जैसे हमने लिख रखी हैं, तो इनका सभी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो इनके अपोजिट होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर इनके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं? डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो हम इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट होंगे उनको अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ आज ये पढ़ाया हमने यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन वेयर द फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर में क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। मिक्स में होल नंबर और एक फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक फ्रैक्शन में उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। इससे अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक फ्रैक्शन के जैसे ही हमें अलग अलग और हमें फ्रैक्शन बनाने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमारे पास डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग
रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल नंबर, यानी कि वो उसी के जैसे क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई इसकी 4/8। ऐसे ही जब मैं 3 से ही मल्टीप्लाई 3 से ही डिवाइड करती हूँ तो ये बन गया 3/6। तो जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये वापस से ही 1/2 आ जाएगा, यानी कि हमने इसके जैसे ही क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने इनको बना दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।